ताली बजाएंगे और ये नाम अमरीश लाल है और मैं एक संस्था में काम करता हूं और उस संस्था का नाम है इंडिया एवरी होम क्रूसेड। हम लोग क्या काम करते हैं, अगर हम लोग मरकज़ 16 और 15 को अगर हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि सब लोगों के पास जाकर क्या करो, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करो। तो अभी हम लोगों को इस समस्याओं में भी 60 साल हो गए पूरी संस्था को। 1964 में ये संस्था बनी थी और आज तक 60 साल हम लोगों ने 2024 में डायमंड जुबली के रूप में बनाया। और ये मालूम क्यों था, ये केवल आप लोगों के द्वारा, आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा, आप लोगों के दान के द्वारा और आप लोगों की समर्पित प्रार्थनाओं के द्वारा। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और अभी हम इस समय 23 राज्यों में काम कर रहे हैं और हमारा काम क्या है, हम परमेश्वर के सुसमाचार को लेके लोगों तक जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम कलीसिया के साथ मिलकर हर घर तक परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। और हम सामाजिक कार्य में भी हम संलग्न हैं, मतलब हम सामाजिक काम को भी करते हैं। और क्या करते हैं, हम लोग एक छोटे बच्चों का हमारा प्रोजेक्ट होता है जो 20 बच्चों का होता है एक प्रोजेक्ट में, और उन गरीब बच्चों को हम लोग शिक्षा देते हैं। और दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है महिलाओं के लिए सिलाई सिखाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना और वो उस तरह से अपने जीवन को यापन कर सके। सो समय नहीं है कि मैं बहुत सारा डिटेल में हूँ। तो आप सोच रहे होंगे इतना सब मैं आपको बता रहा हूँ तो क्यों बता रहा हूँ। एक छोटी सी गवाही, अभी महाराष्ट्र में एक जगह है, मैं नाम भूल गया उसका, वो वहाँ पर हमारे एक सेवक वहाँ पर काम करते हैं। और वहाँ पर उस गांव की स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय थी कि पानी की समस्या थी वहाँ पर, और सरकार की तरफ से भी बहुत सारी योजनाएं बनाई गई। मतलब वहाँ पर बोरवेल क्या कहते हैं उसको, मतलब खुदाई करी गई। सो वहाँ पर बहुत जगह करा गया ऐसा, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ, वहाँ पर पानी नहीं आया हैंडपम्प में। तो वहाँ पर जो सेवा कर रहे थे उन्होंने प्रार्थना करी और केवल 2 बोरवेल में पानी के लिए हम लोगों ने प्रार्थना करी और उसमें से एक में आ गया। सो वहाँ के जो प्रधान थे वो सेवक के पास गए और उनको धन्यवाद दिया, उनको माला पहना के उन्होंने धन्यवाद दिया, आदर दिया। तो कितनी बड़ी बात है कि एक बोरवेल में पानी आ गया और इतनी कोशिश करी गई। तो ये क्या होता है, ये केवल प्रार्थनाओं के द्वारा होता है। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हो गया है ऑलरेडी। हम लोग मत्ती निकाल लेंगे, उसका 7वां अध्याय और उसका 7वां पद। आप देखते होंगे कि ये जो पद है वो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है और हम ज़्यादातर इसको किस पे कोट करते हैं, प्रार्थनाओं में, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम बहुत आसान रूप में उसको लेते हैं कई बार, है ना, कि प्रभु ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम केवल उसको एक प्रार्थना के रूप में लेते हैं। मगर आज हम लोग देखेंगे कि हम और क्या उससे सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत इंटरप्रिटेट कर रहे हो या अलग गलत समझ रहे हो, मगर आज हम उसको नए तरीके से देखेंगे, है ना। तो हम आज क्या करेंगे, अपने आप को एग्जामिन करेंगे, अपने आप को चेक करेंगे। अभी हमारी छोटी बेटी, बड़ी बेटी 6 साल से ज़्यादा की हो गई और छोटी थोड़ी 5 साल की कम है। तो जब वो छोटी थी तो बहुत सारे लोगों ने उसको उस छोटे एज में देखा था, और अभी वो लोग देखते हैं तो क्या कहते, अरे ये तो बहुत बड़ी हो गई। पहले तो ये चर्च में बैठती नहीं थी, अब तो बड़े शांत से बैठती है ना। और पहले क्या करती थी, वो हमेशा क्या करती थी, टॉफ़ी मांगती थी, पापा टॉफ़ी दे दो, है ना, हमेशा। मगर अभी क्या है, अभी वो बहुत अलग तरीके से सोचती है और हम सोचती है, और जब वो शेयर करती है मुझसे और मेरी पत्नी से तो हम लोग बहुत ही अमेज हो जाते हैं। हम लोग एकदम से चकित हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची, और वो एज में भी बढ़ी तो हम लोग को अच्छा लग रहा है, हाइट में भी बढ़ रही तो अच्छा लग रहा है। और अभी क्या है, वो वाली बातें नहीं करती। उसकी जो सोच और विचार हैं और जो वो बात हमसे पूछती है, क्वेश्चन पूछती है, वो बहुत अलग है। वो उस छोटी बालक के समान नहीं है, अभी थोड़ी बड़ी हो गई है। तो आज हम देखेंगे, मैं और आप, है ना, कि हमारा आत्मिक स्तर क्या है ना। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ मसीह लोग क्या होते हैं, कैसे बनते हैं मसीह लोग, जब परमेश्वर का वचन बांटा जाता है तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और जब वो विश्वास करते हैं तो वो विश्वास में बढ़ते हैं और वो क्या करते हैं कि हम
प्रभु के साथ अब हमारा मेल जोल है, हम बपतिस्मा लेंगे और प्रभु के पीछे चलेंगे, है ना। वो बहुत कम लोग होते हैं। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि केवल वो वहीं तक ही सीमित रह जाते हैं, मतलब यहां से आगे नहीं बढ़ते, है ना। मगर आज परमेश्वर हमें इस पद से बताना चाहता है जो मत्ती 7:7 में मिलता है कि आज मैं और आप अपने स्तर को जांचें कि हमारा स्तर क्या है ना, लेवल क्या है, हमारा स्टेज क्या है, हमारी पोजीशन क्या है। और वो किसके हाथ में पता है? किसके हाथ में? वो मेरे और आपके हाथ में। हम हर समय क्या सोचते हैं? हर चीज हम क्या परमेश्वर पे सौंप देते हैं। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्रार्थना करना चाहिए, है ना। हम लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो हम अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपनी लड़की की शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है। क्या हम इतना छोड़ देते हैं? हमारा जो काम है हम वो करते हैं ना। तो जो स्तर बढ़ाना है प्रभु में, मसीह में, वो मेरा और आपका काम है। तो जब हम मत्ती और 7:7 को पढ़ते हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी बात करें और आप लोग उस पदों को पढ़ें। तो मत्ती 7:7 में क्या लिखा है? तो लिखा है इधर तीन लेवल को देखते हैं हम लोग, 3 स्तर को देखते हैं। पहला स्तर मांगो, दूसरा, तीसरा। तो हम इस लेवल तक, यहां से हम यहां तक जाएंगे। अपने आप को ना केवल हम लोग जांचेंगे, एग्जामिन करेंगे, मगर हम स्तर को क्या करेंगे? हम बढ़ाएंगे, है ना। जैसे पास्टर बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश गाना नहीं आता, मगर अभी आप लोग गा रहे हैं तो सीख रहे हैं ना, हम भी सीख रहे हैं। सीखना तो हम यहां पर अपने 3 स्तर को देखेंगे और हम किस व्यक्ति से मांगने जा रहे हैं, है ना। हम उस व्यक्ति से मांगते हैं जो अपना होता है, जिसको हम अपना समझते हैं। हम भीख नहीं मांग रहे ना। भीख मांगने वाला क्या होता है? वो बैठ जाता है कहीं पर भी, अरे दे दो, किसी के नाम से दे दो, कुछ तो दे दो ना। मगर जब हम प्रभु के बच्चे हो जाते हैं तो हम मालूम है कि हमें किससे मांगना है ना। तो प्रभु से मांग रहे हैं और हम क्या है? हम कौन है? क्या है? प्रभु के बच्चे। वेरी गुड। हमें ये समझना है, जब मेरी बच्ची क्या है, 24 घंटे में से अगर वो 8 घंटे सोती है तो 16 घंटे वो कहती है पापा पापा पापा। कभी कभी मेरा सर दर्द हो जाता है, अरे मम्मी आ गई, मम्मी भी बोल लो। तो क्या है? वो एक रिलेशन है कि वो हमारा पिता है और हम क्या है? उसके बच्चे हैं। और हम किससे मांग रहे हैं? अपने पिता से मांग रहे हैं। मगर हम इस 3 स्तरों में तब बढ़ेंगे आगे जब हम समझेंगे कि हमें क्या मांगना चाहिए। मैंने क्या बोला था? जब मेरी बच्ची छोटी थी तो चॉकलेट मांगती थी, मगर अभी क्या है? उसका स्तर बढ़ गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें क्या मांगना है। मैं ये मना नहीं कर रहा आपको कि आप कुछ मांगना छोड़ दीजिए, मगर आज हम इस वचन से देखेंगे जो हम किससे मांग रहे हैं? अपने परमेश्वर से मांग रहे हैं। और वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं देता, वो देगा और 100% देता है। मगर हमें एक प्रश्न हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमें क्या मांगना है। व्हाट आई आस्क फॉर गॉड, हमें परमेश्वर से क्या मांगना है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लूका की किताब को निकालेंगे और उसके 11वां अध्याय को निकालेंगे और उसके 13वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? जब हम विश्वासी हो जाते हैं, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, जब हम विश्वास में मजबूत हो जाते हैं तो क्या होता है? तब हम जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। तो पहली चीज हमें क्या मांगना है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, है ना। कुछ लोग बहुत डरते हैं, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। आपको मालूम है कि पवित्र आत्मा में कब मिलता है? जब हम प्रभु को प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तभी से पवित्र आत्मा निकला। अगर हम 1 कुरिन्थियों का पढ़ेंगे नहीं, 12 अध्याय, क्योंकि टाइम नहीं है, 12 और 3 को पढ़ेंगे तो हम बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर सकते। तो जब हम पछताव करते हैं, मन फिराते हैं, तभी से पवित्र आत्मा हमसे मिल जाता है। मगर एक पवित्र आत्मा का मिलना और एक पवित्र आत्मा से भरना बहुत डिफरेंस चीज है ना। कुछ लोग मसीह लोग केवल पवित्र आत्मा तक ही रह जाते हैं, मतलब वो एक नॉर्मल मसीह बन के रह जाते हैं कि अब इतना बहुत है, हमें आगे नहीं बढ़ना। मगर पहली चीज जो हम लोग सीख रहे हैं
कि हमें क्या मांगना है। पहली चीज है कि पवित्र आत्मा मांगना है। अब आप कहेंगे पवित्र आत्मा तो हमें केवल गाने के लिए है, पवित्र आत्मा तो हमें सुसमाचार सुनाने के लिए। पवित्र आत्मा एक सहायक है, एक ट्रिनिटी गॉड है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीन परमेश्वर। हमारा जो परमेश्वर है वो ट्रिनिटी गॉड है, त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। और परमेश्वर ने कहा मैं जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी क्या करेगा, सहायता करेगा। तो हमें सबसे पहले जो प्रार्थना करनी है, मांगो में क्या करना है, हमें परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगना है। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दीजिए, हमें पवित्र आत्मा से भरिए। और वो कैसे होगा पवित्र आत्मा से भरना? जब आप वचन को पढ़ेंगे और वचन के अनुसार चलेंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। आप मुझे और आपको ये समझना है कि वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र है, वो अपवित्रता को पसंद नहीं करता। तो पहली चीज हमें किससे भरना है? होली स्पिरिट से भरना है, पवित्र आत्मा से। दूसरी चीज हमें क्या मांगना है? यदि हम जेम्स को पढ़ेंगे, याकूब को पढ़ेंगे, उसका पहला अध्याय और उसमें 5वें पद को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है वहां पर? याकूब पहला अध्याय उसका 5 पद, जल्दी से कुछ। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, तो जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। सो दूसरी चीज हमें क्या मांगना है? बुद्धि मांगना है, विजडम मांगना है। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ लोग मेजर बन जाते हैं, कर्नल बन जाते हैं, प्रिंसिपल बन जाते हैं, डीएम बन जाते हैं, तो क्या उनको विजडम की जरूरत नहीं है? हर एक बच्चे से लेकर बड़े तक हर एक हाई लेवल व्यक्ति को क्या किसकी जरूरत है? विजडम की जरूरत है। विजडम कम्स फ्रॉम गॉड। हम विजडम की बात कर रहे हैं, हम नॉलेज इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे जो हम किताबों से अर्न कर सकते हैं, जो हम यूट्यूब से देख सकते हैं, इंटरनेट से देख सकते हैं, गूगल बाबा से देख सकते हैं। मगर यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो ऊपर से आता है वो सलोना होता है, वो हमारे जीवन के लिए होता है। तो जब हम मांगने जा रहे हैं, हम अपने पहले स्तर में जब बढ़ रहे हैं, तो पहली चीज हमें पवित्र आत्मा मांगना चाहिए, दूसरी चीज हमें मांगना चाहिए विजडम मांगना चाहिए। आपको मालूम है बहुत सारे एग्जाम्पल, हमारे पास समय नहीं है, मगर आप देखिए एक राजा था जो बहुत ही बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? अगर मैं और आप होते तो क्या क्या मांगते? उसने क्या कहा? मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर ने कहा तुम बुद्धि भी रखो और तुम सब कुछ रखो, ए से लेकर जेड तक सब कुछ तुम्हारा है। तो उस व्यक्ति ने, जो राजा था, वो राजा क्या मांग रहा है? विजडम मांग रहा है। आपको मालूम है मुझे और आपको इतना समय खराब चल रहा है अपने बच्चों को कम्युनिकेट करने में, उनको समझाने में। पास्टर जानते हैं कलीसिया को चलाने के लिए, चाहे कोई भी बड़ा शासन क्यों ना हो, चाहे इस देश को क्यों ना चलाना हो, किसकी जरूरत होती है? विजडम की जरूरत होती है। और प्रभु से हमें मांगना चाहिए, परमेश्वर मैं ये ट्रेनिंग कर रही हूँ, परमेश्वर मैं ये सेवा कर रहा हूँ, परमेश्वर मैं यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ, यहाँ के लोग बड़े खराब हैं, उनका नेचर बड़ा खराब है, प्रभु मुझे कैसे मैं इनको कम्युनिकेट करूँ? क्योंकि एक व्यक्ति मट्टी को भी सोने के हाथ में भेज देता ना, तो कुछ लोग सोने को भी नहीं बेच पाते। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या मांगे? विजडम मांगे। दूसरी चीज। तीसरी चीज परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि हमें क्या मांगना है? हमें, अगर हम साम 2:8 को पढ़ेंगे तो लिखा है कि जाति जाति के लोगों को मांगना है ना? जाति जाति के लोगों को मांगना है। यानी कि क्यों मांगना है जाति जाति के लोगों को? कि वो प्रभु को जाने, वो प्रभु को पहचाने और वो प्रभु को प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। लिखा है कि जैसे तुम्हें सेत में तुम्हें मिला है, तुम भी सेत में वैसे दे दो। तो हमें क्या मांगना है प्रभु से? प्रभु, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो आपको जानते नहीं है, आपको पहचानते नहीं है, उन तक प्रभु का सुसमाचार नहीं फैला है। उन तक प्रभु आपका सुसमाचार फैल सके, ताकि वो प्रभु को प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में क्या कर सके? स्वीकार सके। चौथी चीज हमें क्या मांगनी है जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है? परमेश्वर कहता है, मत्ती 18 और 19 को पढ़ेंगे तो हमें क्या करना है? हर बात के लिए हमें परमेश्वर से क्या करना है? प्रार्थना करना है, अकॉर्डिंग टू आपकी नीड्स। हर बात के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। वो कुछ भी हो सकती है। हो सके जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको प्रार्थना में मन नहीं लगता। हो सकता है कि जब आप बाइबल पढ़ते हो आपको बाइबल समझ में नहीं आता है कि बाइबल में क्या है। जब आप लीड करते हैं आपको समझ में नहीं आता है।
तो हो सकता है कि आपके घर में अदर समस्या हो, किसी लड़की की शादी नहीं हुई, लड़के की शादी नहीं हो रही हो, घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी चीज़ हो, तो परमेश्वर कहना चाहता है चौथी चीज़ हमें ऐसी चीज़ों के लिए मांगना चाहिए जो हमारी उस समय नीड है, ज़रूरत है। मेरा स्कूल से मेरे बच्चे हैंडल नहीं हो रहा है, परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मुझे हैंडल करने की शक्ति और सामर्थ्य दो परमेश्वर। आपको मालूम है कि एक व्यक्ति था, जब उसको उसके शेरों की मान में डाल दिया गया था, तो उसने बड़े अच्छे से कम्युनिकेट किया। उसने कहा कि मुझे ये साधारण सा भोजन आप दो, साधारण सा भोजन दो और मैं इसी में क्या तंदुरुस्त होकर तुम्हें दिखाऊंगा। तो सोचो उसने कितना, उसकी उस समय नीड थी कि वो अपवित्र चीज को नहीं खाना मांगता था और वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और 3 बार प्रार्थना करता था कि प्रभु आप इस व्यक्ति के, जो राजा का, जो क्या कहते थे, राजा का सेवक है, वो मेरी बात को मान ले। आपको मालूम है क्या हुआ? उसने उसकी बात को मान लिया किसी भी बात के लिए। तो 4 चीजें जो हमने देखी पहले स्तर में, मांगो में क्या क्या देखी, क्या मांगना है हमें? पवित्र आत्मा। दूसरी चीज हमें क्या मांगना है? तीसरी चीज हमें क्या मांगना है? और चौथी चीज हर बात के लिए या किसी भी बात के लिए हमें। अब दूसरे स्तर जाते हैं तो क्या आता है? दूसरा स्तर क्या था? मांगो, ढूंढो। अब ढूंढो में क्या होता है? क्या करना पड़ता है ढूंढो में? है ढूंढना पड़ता है। ढूंढना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? आप में से किसी की कोई चीज गुम हुई है ना? आपने देखा होगा जब आपके घर में गुम हो जाती है। अभी कुछ समय पहले मेरे एक डॉक्यूमेंट गुम हो गए और मैंने अलमारी गिरा दी, सारे बक्से पलट दिए, मगर वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी। कहाँ मिलेगी? एकदम दिमाग एकदम सुन हो गया, कहाँ मैं छोड़े आया। और मैं जब एक बैग में प्रेयर करके मैं देख रहा था तो फट से वो चीज नीचे गिरी। क्या किया मैंने? क्या किया? प्रेयर तो करी, मगर क्या किया? क्या करी? ढूंढा। मतलब मैंने बहुत मेहनत करी। ऐसे नहीं मिल जाती कोई चीज, मेहनत करना पड़ती ना। ढूंढने के लिए हमें मेहनत करना पड़ती है, यानी कि हार्ड वर्क करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, तब जाकर वो हमें चीज मिलती है। तो दूसरा लेवल हमारा क्या होगा? किसको ढूंढना? यहीं पर मसीह लोग मात खाते हैं कि जब वो प्रभु में आ जाते हैं तो पहली बात तो वो मांगना नहीं जानते कि क्या मांगना चाहिए। हमेशा एक दो चीजें मांगती है। पादी साहब मेरा परिवार सही हो जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए, मेरे को छोकरी मिल जाए, मेरा पोजीशन बढ़ जाए। बस हम केवल इस लेवल तक ही रहते हैं। मगर जब हम लेवल में, स्तर में बढ़ते हैं और हमें बढ़ाना है, तो जब हम ढूंढने में आते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। पढ़ते भी हैं तो कैसे पढ़ते हैं? जरा से एक पद पढ़ा, अरे परमेश्वर, क्योंकि हम थोड़ा डरते भी हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर को दिखाना है, एक पद पढ़ लो कि परमेश्वर हमने अपना काम कर लिया। मगर यहाँ परमेश्वर हम एक वचन से सीखेंगे जो लूका उसके 15 अध्याय उसके 8 पद में मिलता है कि हमें जब दूसरे लेवल के स्तर में बढ़ना है, हम जल्दी खत्म कर देंगे, तो हमें इस स्त्री के जीवन से सीखना है कि उसने किस प्रकार से ढूंढा। लूका उसका 15 अध्याय उसके 8वां पद। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ फुआर कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। अब देखिए, इसी में हमें 3 बातें देखने को मिलती हैं कि जब उसका 10 सिक्के थे, उसके पास 10 सिक्के थे और 2 खो गए, है ना? तो क्या करें? क्या खो गया? एक खो गया। प्रेज गॉड, आप जागी हुई हैं। एक हो गया तो उसे वो ढूंढा, तो बताइए वो मिला कि नहीं मिला ना? तो उसने ऐसा क्या किया? और जब हम मैथ्स का सवाल लगा रहे होते हैं या हम अपनी ड्यूटी पे होते हैं या जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। अब नहीं हो सकता, अब बहुत हो गया, अब जितने अपनी बुद्धि लगानी थी, समझ लगानी थी, अब तो हमने कर लिया, अब हमें समझ में नहीं आ रहा, अब तो हम कहीं और चले जाएंगे, है ना? हम इस प्रकार से लेते हैं। मगर हम इसी पद से 8 पद से हम देखेंगे तो जब उसको मिला तो कैसे मिला? सबसे पहले उसने क्या जलाया? दिया जलाया। दिया जलाया, ठीक है, क्योंकि अंधेरा था तो उसके लिए रोशनी की जरूरत है। दूसरी चीज उसने क्या करी? झाड़ू लगाई। झाड़ू वैसी नहीं लगाई, कभी कभी हम लगाते हैं,
ऊपर ऊपर से झाड़ू लगा ली, अंदर से झाड़ू नहीं लगाते। ठीक है, तीसरी चीज उसने क्या करी? जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती रहे। जी लगा के मतलब क्या होता है? पूरा मन से, होल हार्टेडली हमें काम करना है। तो यहां पर हम लोग जस्ट उसका मतलब देखेंगे। दिया जलाकर क्या है, हमें कब समझ में आएगा? दिया जलाकर ये क्या है? अगर आप भजन संहिता 109 और 105 को पढ़ेंगे तो क्या है ये वचन? क्या है माली? पांव के लिए दीपक और दीपक है। तो जब हम ढूंढने जा रहे हैं किसी चीज में, हम परमेश्वर के वचन में हमें ढूंढना है, तो हमें सबसे ज्यादा पहले क्या देखना है? वचन में, है ना? वचन में देखना है ना। आप उसमें कंफ्यूज मत रहिए। अभी हम बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं कि एक मसीह को बढ़ना है और हमें 3 लेवल तक जाना है, और जो दूसरा लेवल है वो परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ढूंढने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में जाना पड़ेगा, है ना। और दूसरा काम हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कहां लगाएंगे? झाड़ू से कहां साफ करेंगे? कहां गंदगी रहती? मन में ना, दिमाग में भी रहती ना। जो अंदर बसा है, किसी व्यक्ति को अगर टेस्ट करना हो तो उसे गुस्सा दिला दो, आपको उसका कैरेक्टर समझ में आ जाएगा। खुशी में तो सब लोग कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। मगर उसे गुस्सा दिला दो। एक मैं और मेरे हम लोग दोस्त जा रहे थे, वो हम लोग नए नए विश्वासी थे और बहुत स्ट्रांग था विश्वास में। तो हम लोग गाड़ी से जा रहे थे और एक ने ओवरटेक कर लिया और उसके मुंह से तुरंत गाली निकली। मैंने कहा ये क्या हो गया? उसने हालांकि माफी मांगी कि यार मेरे से गलती हो गई। मगर क्या है, जब हमारा असली कैरेक्टर कब पता चलता है? जब हम गुस्से में हो, जब हम तनाव में हो, जब हम समस्याओं में हो। और यीशु मसीह ने क्या बोला? हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो दूसरी चीज, हमें मन की सफाई करनी है। समझ में नहीं आएगा जब तक हम मन को साफ नहीं करेंगे। अरे हमने उसको माफ नहीं किया है, उसके बुराई कर रहे हैं, हमारे अंदर ये पाप है, हमारे अंदर वो पाप है, तो वचन कहां से घुस जाएगा? जब हमारा मन साफ नहीं होगा तो हमारे दिमाग में वचन कैसे घुस जाएगा? नहीं घुसेगा। और जब घुसेगा नहीं तो हम अपने स्तर में नहीं बढ़ेंगे। हम 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, अब कहेंगे अरे बहुत सताव हो रहा है, बहुत समस्या आ रही है। जब हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग थे, अभी बहुत कम है। क्यों? जब सताव होता है, परेशानी आती है, जब हमारा स्तर नहीं बढ़ता है तो हम कहते हैं अब गुड बाय, अब बहुत हो गया। हम तो इसलिए आए थे, हमें कुछ थोड़ा बहुत चाहिए था, बस हमें मिल गया, अब हम चाहते हैं, है ना। तो हमें मन को साफ करना पड़ेगा। तीसरी चीज हमें क्या करना पड़ेगा? वचन कैसे समझ में आता है? पवित्र आत्मा से समझ में आता है। बिना पवित्र आत्मा के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, मगर हम पूरे मन से उसको खोजते हैं, है ना। हम कहते हैं अरे यार हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर ये इतना ही आसान होता समझना तो बड़े बड़े स्कॉलर इसको समझ जाते, क्योंकि ये काय से रचा गया है? पवित्र आत्मा से रचा गया है, और पवित्र आत्मा ही हमें सिखाता है। मगर मन लगाकर, अगर मैं इस बच्चे से पूछूं, पहली बार में जब गणित का सवाल आया था समझ में आ गया था? कुछ बच्चे एकदम छोड़ देते हैं। मेरी बड़ी बच्ची क्या है, वो कहती है नहीं पापा मैं इसको करके दिखाऊंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसके, मैं इसको करके दिखाऊंगी, और वो कर लेती है ना। तो क्या होता है, कुछ बच्चे एकदम से छोड़ देते हैं, मगर कुछ लोग कहते हैं नहीं हम मेहनत करेंगे। तो दूसरे स्तर में हम लोगों को क्या बढ़ना है? परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। ना केवल यहाँ पर संडे को वचन का प्रचार होता है, ना केवल उसमें, मगर हमें व्यक्तिगत जीवन में यदि हमें बढ़ोतरी करनी है, यदि हमें अपने स्तर को बढ़ाना है, तो इसके अंदर में जाना पड़ेगा, डीप में जाना पड़ेगा, गहराई से जाना पड़ेगा। पति पत्नी का प्रेम कैसे बढ़ता है? जब वो लोग एक दूसरे के साथ गहराई में जाते हैं। जब हम अपने परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ गहराई में नहीं जाएंगे तो हम उसके प्रेम को नहीं जान पाएंगे, और हम जब नहीं जान पाएंगे तो हम उसको छोड़ देंगे। मगर हमें गहराई में जाना है। और हम प्रेम कैसे जान सकते हैं? हमारा परमेश्वर प्रेमी है। हमारा परमेश्वर कैसा है? केवल परमेश्वर के वचन, वर्ड ऑफ गॉड से हम जान सकते हैं। जितना आप अधिक गहराई में जा सकते हैं, जितना आप इसको समझ सकते हैं, उतना ज्यादा आप क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे, उतने ज्यादा आप क्षमता। अंतिम जो हमें सर्च करना है, और आप एक जगह और लिखा हुआ है, जब मरियम, जब यीशु मसीह मर गए थे, जब उनका पुनरुत्थान हो गया, तो वो कहाँ ढूंढने गई उसे? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वहां पर कब्र में वो नहीं मिला क्योंकि वो जीवित हो चुका था। एक प्रश्न है, क्या वो मिला कि नहीं? मरियम को मिला, क्योंकि उसने क्या किया?
पूरे मन से ढूंढा और परमेश्वर ने कहा कि उसको मिल गया। तीसरा स्तर, लास्ट, अंतिम तीसरा स्तर क्या है? खटखटाना। खटखटाने के लिए क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है ना। जब आप किसी घर में जाएंगे तभी तो खटखटाएंगे। यहाँ से तो नहीं, सबके यहाँ तो नहीं लगेगा अलार्म कि आप अपने घर से बजाओ और वो बज जाए। जब आप किसी के घर में जाते हैं, घंटी लगी होगी, अलार्म, तो आप उसको बजाएंगे, उसको नॉक करेंगे। तो कुछ मसीह लोग क्या होते हैं, केवल अपने विश्वास तक सीमित रह जाते हैं, मगर दूसरे लोगों के पास नहीं जाते खटखटाने, मतलब उनको यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाने नहीं जाते। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अरे इतना बहुत है, हम चर्च में आते हैं, हम बच गए। अब वैसे एक जो मसीह होगा वो ऐसा नहीं सोचेगा, मगर जो नॉर्मल मसीह लोग होते हैं वो केवल यहीं तक रुक जाते हैं। हमें प्रचार नहीं करना, हमें लोगों के पास नहीं जाना, और परमेश्वर चाहता है कि हम उनके पास जाएं। हम समय कम है, अगर हम लूका को पढ़ेंगे, उसका 11 अध्याय और 5वां से लेकर 13 पद को पढ़ेंगे, तो एक दोस्त था, अपने दोस्त के लिए क्या मांगने गया? क्या मांगने गया? रोटी मांगने गया। रोटी मिली कि नहीं? उसने दरवाजे को खटखटाया और उसको रोटी मिली और उसने अपने दोस्त को दे दी। तो हमें भी तीसरे स्तर, खटखटाओ, नॉकिंग तक बढ़ना है। हमें लोगों को प्रार्थना के द्वारा क्या करना है? जागृत करना है, उनको उठाना है। यदि हम देखें प्रेरित काम उसका 5 अध्याय उसके 9 पद में, तो हम देखेंगे कि पीटर कहां से छूट गया था? कहां था पीटर? उसने कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। नहीं, प्रेरित काम 5 और 9, 5 और 19, सॉरी 19। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। प्रेरित काम 5:19 से। परंतु रात को प्रभु ने एक स्वर्गदूत हाँ। से बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। अभी आप देखिए कि पतरस क्या है, वो जेल खाने में है, और वो ऐसे जेल खाने में था जिसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि 12 दरवाजे हुआ करते थे। मैंने कहीं किताब में पढ़ा, मतलब इतनी टाइट सिक्योरिटी थी। अभी क्या हो रहा है वो कि वहां पर क्या है, वो निकल कर क्या हो जा रहा है? बाहर जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप प्रेरित काम 12 अध्याय और 5 को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है वहां पर? प्रेज गॉड। अभी क्या था, पतरस जेल खाने में था, और 12 और 5 को पढ़ते हैं तो क्या कर रही थी कलीसिया? अगर हम दूसरे स्तर में लेंगे तो क्या कर रही थी? वो प्रार्थना कर रही थी। वेरी गुड, खटखटा रही थी। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। अभी देखिए पतरस 12 ऐसी जगह है, ऐसे दरवाजे हैं जिसको उसको पार करना है, वो आ नहीं सकता, जकड़ा हुआ है, और कलीसिया यहां पर खटखटा रही है, प्रार्थना कर रही है, और वो वहां से छूटता हुआ बाहर चल गया। कितनी बड़ी बात ना। परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है। जब मैं पास्टर से सुनता हूं कि हमारे यहाँ होल नाइट प्रेयर है, कभी वीडियो में भी हम देखते हैं, आज की तारीख में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पूर्ण प्रार्थना में समय को व्यतीत करते हैं, मगर जो लोग करते हैं वो उस अनुभव को देख सकते हैं। हर कोई नहीं देख सकता। अभी हम कह रहे हैं इतना सताव है, इतनी परेशानी है, इतने डरे हुए हैं लोग, इतने वो परेशान है। मालूम क्या है कि कलीसिया इतनी डरी हो कि वो प्रार्थना लौ लगाकर नहीं कर रही। परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि ऐसे द्वार खुल जाएं जो अभी बंद है। और आपको मालूम है कई जगह में सुसमाचार के लिए द्वार खुले नहीं थे, मगर आज की तारीख में क्या आ रहे हैं? खुल रहे हैं। अब वो समय नहीं है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट बोलता है, अब वो समय नहीं है कि जिनको हमने सुसमाचार सुना दिया है हम उन्हीं को जाकर सुसमाचार सुनाएं। अब वो समय आ गया है जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना है, जिन्होंने प्रभु के बारे में सुना नहीं है, हम वो सुसमाचार उन तक पहुंचाएं। तो आप कलीसिया को, मुझे और एक कलीसिया को लॉ लगाकर, कोई बात नहीं, जो अपॉर्चुनिटी थी इतने साल तक लोगों ने सुसमाचार सुना, लोगों ने सुसमाचार सुनाया, उन्होंने विश्वास किया नहीं किया वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब दरवाजे हमें लग रहा है बंद हो रहे हैं, मगर दूसरी जगह
खुल भी रहे हैं, मगर कब खुलेंगे? जब आप प्रार्थना करेंगे, आप खटखटाएंगे। सो परमेश्वर हमसे 3 बातें हमें कहना चाहता है। आज हम अपने स्तर को देखें, क्या हम एक सामान्य मसीह के समान अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? तो पहली चीज हमने क्या सीखी, हमारा क्या करेंगे हम? पहला स्तर मांगो में हमें क्या देखा था? पवित्र आत्मा। सेकंड बुद्धि। तीसरी चौथी हर बात के लिए प्रार्थना। और दूसरा स्तर हमारा क्या है? ढूंढो। हमें क्या परमेश्वर के वचन में ढूंढना है, हमने देख लिया। तीसरा क्या है? खटखटाना है। हम उन लोगों के लिए खटखटाना है जो जेल खाने में बंद है, जो सताओं में जा रहे हैं, जो परेशानियों में जा रहे हैं, जो बहुत समस्याओं में जा रहे हैं। आपको उनके लिए करने की ज़रूरत है ना। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम मांगने में, ढूंढने में और खटखटाने में अपने स्तर को बढ़ाएं। तो जब लोग देखें तो हम लोग उस प्रकार के लोग न दिखाई दें कि हम जानते नहीं। कुछ लोगों से पूछा जाता है ना, क्या आप मसीह को कैसे स्वीकार कर लिया? तो कुछ लोग थर-थर कांपने लगते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है। मगर जो लोग मजबूती के साथ आते हैं, जो अपने स्तर को बढ़ाते हैं, वो स्टैंड लेते हैं और उनके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। तो हम किस प्रकार के मसीह बनना चाहते हैं? एक सामान्य रूप में, कि हम अपने स्तर को, पोजीशन को बढ़ाना चाहते हैं? तो परमेश्वर हमारी सहायता मत। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी हर एक बरकतों के लिए, आशीषों के लिए, दया के लिए। प्रभु, आप हमसे प्यार करने वाले हैं। प्रभु, तेरा वचन हमें सिखाता है, तेरा वचन हमें बढ़ाता है, तेरा वचन ही हमें तेरे पास लेकर आता है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ जो बातें आज कलीसिया ने सीखी हैं वो हर एक के लिए आशीष का कारण होंगी। और हम विश्वास करते खुदावंद, तेरी ओर से प्रभु तूने अपने दास को भेजा, और मैं विश्वास करता हूँ यीशु नासरी, जो बातें आज बांटी गई हैं प्रभु, वो हम सब के लिए बहुत ही आशीष का कारण हो। कलीसिया के सभी लोगों को बरकत दे, आशीषित कर प्रभु, और आगे बढ़ा। ये वचन इनके जीवन में फलवंत हो प्रभु। ये महज उद्धार पाने वाले साधारण मसीह ना हो, लेकिन उस उद्धार की बातों को फैलाने वाले, तेरी राह पर चलने वाले, और दुनिया में प्रभु इस बात को दिखाने वाले हो सके कि हम सिर्फ उद्धार पाकर बैठने वाले नहीं हैं, लेकिन हम गवाह हैं, गवाही देने वाले हैं। हम पाक रूह से भरे हैं, हमारे पास रूहानी बुद्धि है, और हम खुदावंद के लोग हैं। प्रभु, हर एक को इस्तेमाल कर। प्रभु, मेरी प्रार्थना है ये वचन के जीवन में घर करने पाए, और ये बहुतायत से उसको मनन करके और आगे बढ़ने वाले हो सके। तेरे दास प्रभु जी, मेरे भाई बंटी पर तेरा आशीष का हाथ हो खुदावंद, इनके परिवार पर, पत्नी पर, बेटियों पर प्रभु, मम्मी पर तेरा आशीष का हाथ हो। अपने दास को आगे बढ़ाना प्रभु, और अपनी खिदमत के लिए प्रभु जी और इस्तेमाल करना। जिस संस्था में काम कर रहे हैं प्रभु, इनके काम को और आशीषों से भरना, और जहाँ कहीं ये चाहते हैं प्रभु, आपके काम को तेरी पूरी सामर्थ्य में करने पाए, और आप इनके संग हमेशा बने रह सकें। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु महान है, सामर्थी है। आज शाम को हमें एक परिवार में जाना है प्रार्थना के लिए। करीब 20-22 साल की एक लड़की है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, और घर के लोग बहुत परेशान हैं उस लड़की की उस दुष्ट आत्मा से, और उन्होंने लाखों रुपए लगा दिए हैं। और अंततः हमारे पास फ़ोन आया है, तो हम अपने कुछ लोगों के संग उनके यहाँ जाएंगे प्रार्थना करने। करीब 7 बजे से लेकर 8:30-9 बजे तक हम उनके यहाँ रहेंगे। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें, प्रेयर बैकअप दीजिए, ताकि जब हम वहाँ जाते हैं परमेश्वर उस घर को छुड़ाने पाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस बात से खुश मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे कब्जे में है या निकल जाती है मेरे नाम से, लेकिन इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। ये तो करना ही है एक विश्वासी को, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वो अलग जाने जाते हैं, लेकिन इस बात से कि दुष्ट आत्मा निकल रहा है, ये हमारे लिए खुशी का कारण नहीं है। ये खुशी का कारण उस परिवार के लिए है जो आज़ाद हो रहा है, लेकिन हमारे लिए खुशी का कारण ये है कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। आइए